नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहली खबर औरंगाबाद से। औरंगाबाद में एक कार बर्निंग कार में बदल गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चतरा मोड़ के स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। हादसा उस वक्त हुआ जब दूल्हा दुल्हन को लेकर ले जा रही कार पेट्रोल पंप पर तेल लेने के बाद बाहर निकली। इस दौरान अचानक कार से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद चालक ने गाड़ी रोक दी। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप खुद देखें इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से ये आग जो है बर्निंग कार में तब्दील होती नजर आ रही है। कार अच्छी बात ये रही कि तब तक सभी लोग कार से बाहर निकल गए थे। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां एक महिला का शव बरामद हुआ है। गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। रफीगंज पुलिस ने गरवा गांव से महिला का शव बरामद किया। महिला फेसर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और जीविका समूह में काम करती थी। शव मिलते ही लोगों ने जमकर हंगामा किया और शव को औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास रखकर प्रदर्शन किया है। लोगों ने हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। हालांकि हंगामे के बाद एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को किसी तरह शांत करवाया। उसके जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, इन दो तस्वीरों के जरिए आप पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं। जब महिला का शव मिला तो उसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, तब जाकर नाराज लोग शांत हुए। के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इनकी हत्या कर दी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, SIT गठन कर अपराधियों को पकड़ा जाए, इनके परिजन को मुआवजा मिले। मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि महिला गुम थी कल शाम तक। उस समय के बाद उसकी लाश की बॉडी मिली तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। पोस्टमार्टम होने पे इस वजह से क्या हुई है या रोहतास के कदवा में एक तिलक समारोह में फायरिंग से कैमरामैन की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक भी जख्मी हो गया। कैमरामैन का नाम रवि कुमार था और वो नोखा के ही मसौना गांव का निवासी था। घटना के समय युवक फोटोग्राफी कर रहा था। गोली लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि फिर भी लोग उसे लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक 1 साल पहले ही गाँव आया था और उसने फोटोग्राफी की शुरुआत की थी। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मौत के बाद टाल मटोल करने का भी आरोप लगाया है। वीडियो कैमरा करने के लिए अपन रोजी रोटी के लिए गया था। अच्छा। वहाँ अपना वीडियो कैमरा कर रहा था। इतना ना वहाँ फायरिंग शुरू हो गया कि इसको लग गया। अच्छा। वहाँ लगने के बाद हम लोगों को पता चला कि गया है, हॉस्पिटल लोग भेज दिए हैं। हॉस्पिटल में हम लोग गए पता लगाने के लिए तो वहाँ नहीं था। इसके बाद में थाना प्रभारी को लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे। थाना प्रभारी बोल रहा है कि छोड़िए ना, क्या हो गया, आप लोग अपना माइंडेज कर लीजिए। अभी नहीं, अब वो हम लोगों का पहले जो लाश है उसको, लड़का जो है उसको मिलवाइए। तो लड़का को मिलवाने के लिए हम लोग गए तो वहाँ देखे कि हम लोग चाट के किनारे, रोड के चाट के किनारे 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या की गई। सासाराम से पहले पटना में भी दिखावे के चक्कर में एक की जान चली गई थी। उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, वो खबर देखिए। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ये सासाराम की है और दूसरी तस्वीर पटना की है। और दोनों ही मृतकों की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये सासाराम में फोटोग्राफी का काम करते थे, जिनकी आज गोली लगने से मौत हो गई। और वहीं दूसरी तस्वीर पटना में विक्की कुमार की मौत हुई थी, जब उसके पड़ोसी के घर में पार्टी चल रही थी। बर्थडे पार्टी में विक्की जो है पहुंचा था और वहीं पर अचानक हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें गोली उसको लग गई। तो देखिए, हर्ष फायरिंग में 2 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है।
बाढ़ में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब के अवैध कारोबार की शिकायत पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया गया। दियारा इलाके में पुलिस ने नाव से छापेमारी की है। जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध ने। शराब माफिया पर लगातार नकेल कसने के लिए बाढ़ पुलिस जो है एकदम तत्पर दिख रही है। अभी हम खड़े हैं पोस्ट ऑफिस घाट के पास। पोस्ट ऑफिस घाट जहां भी बाढ़ पुलिस जो है नाव के सहारे से अब दियारा जाने की तैयारी कर रही है। बाढ़ शहर के हर एक इलाके, हर गली, हर चौक चौराहे पर और एक एक घर की तलाशी कहें तो वैसे इलाका जहां शराब बिकने की बात आती है उन जगहों पर बाढ़ पुलिस तत्पर है और तैयारी करके छापेमारी कर रही है। अभी बाढ़ पुलिस जो है वो नाव के साथ नाव पर बैठ के दियारा के लिए निकल रही है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बेगूसराय पुलिस शराबियों और शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पति के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने शराबी पति को गिरफ्तार किया है। वहीं रिफाइनरी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 307 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। यहां हरपुर गांव के गोदाम में अवैध शराब छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने सोनू कुमार और रुपेश कुमार के गोदाम में छापेमारी की और एक अल्टो कार को भी जब्त किया है। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक लगा हुआ है, लेकिन लोग हैं कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। पटना के विक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक गिलास शराब की कीमत 40 रुपए तक वसूली जा रही है। विक्रम मुसहरी से वायरल हुई ये वीडियो जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और ये तस्वीर इस बात पर जोर देती है कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में अभी भी कानून का खौफ नहीं है और चंद पैसों के लालच में आकर वे सरकार द्वारा बनाए गए कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। खबर सुपौल से है, जहां 5 दिन पहले पूर्व मुखिया के भाई को गोली मार दी गई थी। आज घायल रंजीत का इलाज के दौरान मौत हो गया, जिसके बाद लोगों ने NH 57 को जाम कर दिया है। लोगों ने बेलही पुल के पास NH को जाम कर भारी हंगामा किया। घंटों बाद समझाने के बाद लोग माने और फिर जाम को हटाया गया। आपको बता दें कि 5 दिन पहले रंजीत को गोली मारी गई थी। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। 4 रोज बीतने के लिए जा रहा है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सुशासन की सरकार में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रही है, गोली चला रहा है। हम सुरक्षित नहीं है, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई को गोली मार दिया गया, आज उनकी मौत हो गई। जो अपराधी है और षड्यंत्रकारी है, इन लोगों को बेनकाब और इन पर कार्रवाई, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये जिला का टेक्निकल सेल होता है, वो भी आकर के यहाँ पर में जो है सो डंप लिया है और उस डंप का एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत जल्दी केस का उद्भेदन हो जाएगा और उद्भेदन के बाद जो भी चीज़ सामने आता है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। बिहार में चुनावी रंजिश में मारपीट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य के पति की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के घोड़ा डेहरी पंचायत की है। घायल युवक को मदनपुर CHC लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि बदल बिघा गांव के दबंगों के मनचाहे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया तो दबंगों ने साजिश के तहत उस पर उस वक्त हमला बोल दिया जब वे देव से लौट रहे थे। कैसे कर रहा है वैसे कर रहा है, पढ़ल है तो इसमें तो हर जन हम लोग हैं तो जीत नहीं सकते हैं, राजनीतिक नहीं लड़ सकते हैं। खबर सिवान से है, जहां जमीन विवाद को लेकर मैरवा में खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 18 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज मैरवा के रेफरल अस्पताल में चल रहा है, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के महुआबारी गांव की है, जहां जमीन विवाद को लेकर रामचंद्र सिंह और रमेश सिंह के बीच पहले कहा सुनी हुई और देखते ही देखते जमकर मारपीट होने लगी। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल
पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 44 हुआ है, 107 हुआ है, बंटवारा चल रहा है। पुलिस के बाद हम लोग गए तो पुलिस कहा है कि मान जाके मारा मारी कीजिए, कपाट फोड़वा लीजिए, हम नहीं जाएंगे, तब हम जाएंगे। अच्छा, पुलिस से ही बात कही है जी। तभी मारा मारी हुआ है। जी। मारा मारी में कितने लोग घायल हुए हैं मारपीट में? सब के घायल हो गए बा। हम 3 जना लड़का बोलो, हमरा हम मेरा जो मतलब बरसाई माल है बाई में जमीनी विवाद का है। हम जो है पहले से जो है सनहा दे चुके हैं कि मेरे साथ ये लोग कोई भी गलत काम कर सकते हैं। बीच में ये लोग जो है अगले शनिवार को यानी कौन सा तारीख था? ठीक है बोलिए। 12-13 रात्रि में ये लोग जो है पूरा मेरा बाउंड्री ढा दिए। इसके लिए मैं थाना प्रभारी को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद से थाना प्रभारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसका नतीजा है कि वो आदमी जो है फिर जो है आज जो है मतलब शादी समारोह है उसमें जब पूरा टेंट तोड़ने लगा। जब हम लोग टेंट रोकने के लिए गए थे पूरा हम लोग पर हमला कर दिया। बेगूसराय के इलाकों में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब सर्वे करने आए निजी कर्मचारी कंपनी के 5 कर्मचारियों को लोगों ने घेरकर बंधक बना लिया। इसके साथ ही मारपीट भी की गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वारदात होते होते टल गई। लाखों के धबौली गांव में 2 महिला समेत 5 लोग गांव बच्चों से सर्वे कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले 5 दिनों से इस गांव में आ रहे थे और बच्चों से अटपटे सवाल कर रहे थे, लेकिन आज ग्रामीणों को इन पर संदेह हुआ और लोगों ने उन्हें पकड़कर बंधक बना लिया। लोगों का आरोप है कि ये लोग बच्चों से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे, जिससे लोग आक्रोशित हो गए और सभी को बंधक बना लिया गया। हालांकि बंधक बनाए गए लोगों का कहना है कि ये लोग एक निजी यूनिवर्सिटी के लिए सर्वे कर रहे थे। गांव में जाकर के रूम में लड़का लड़की को बुला करके कुछ से कुछ सिखाता है। सिखाने का वक्त में असवध भाषा का भी सिखाता है। सेक्स के संबंध में, कुछ के संबंध में, इच्छा के संबंध में। इसी लेकर के गांव में माहौल गर्म हो गया है। सबको घेर घार के रखे हुए हैं। लोग के बच्चे के 15 से 18 साल के एज के बच्चे के जो स्कूल जा रहा है, जो स्कूल छोड़ दिया है, उसी के बारे में कुछ उसके लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे थे। कुछ शिक्षा और कुछ उसमें मिला जुला हेल्थ से रिलेटेड बातचीत एक सर्वे कर रहे थे। हम लोग एक ग्रुप में बैठा करके 6 को बच्चा से बात कर रहे थे जो स्कूल जा रहा था और जो स्कूल छोड़ दिया, ऐसा भी एक ग्रुपिंग कर रहे थे। उसमें 6 लड़की भी थी, मतलब अलग बैठती थी, उससे मैडम बात करते थे, लड़का से सर बात करते थे। कांग्रेस के भीतर मचे घमासान पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सफाई दी है। पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर उन्होंने कहा कि पार्टी में अंदर बात रखने की आजादी है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन मीडिया के जरिए ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए। मदन मोहन झा ने कहा कि सभी पार्टियों ने सदन में शराबबंदी कानून की सफलता को लेकर शपथ ली थी, लेकिन अगर सरकार मानती है कि शराबबंदी सफल नहीं हुआ तो कृषि कानून की तरह सीएम इसे वापस ले सकते हैं। कोई भी आदमी अपनी बात आला कमान को बता सकती है, किसी को भी हटाने का डिमांड कर सकती है। ये कोई अनपार्लियामेंट्री चीज नहीं हुआ है। तो अगर किसी को ये है जो हटना चाहिए तो अपनी बात आला कमान में जाकर रखनी चाहिए। इसमें क्या अदरवाइज है? एक आदमी क्या और जिसको रखना रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल इस बार फिर से चालू नहीं हो सकेगा। ऐसे में सीतामढ़ी और आसपास के इलाके के किसान परेशान हैं। इसका जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मधुबन गांव में और मधुबन गांव की एक तस्वीर आपको हम दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के मधुबन गांव किसी जमाने में गन्ने की पैदावार को लेकर काफी मशहूर हुआ करता था, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं गांव की जो खेतें हैं आज की तारीख में पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। कुछ हिस्से में ही गन्ने की फसल लगाने का काम हुआ है, लेकिन इस बार जो किसान है वो फिर से निराश हो चुके हैं, क्योंकि रीगा चीनी मिल पिछले 1 साल से बंद है और यह दूसरा साल है कि सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू नहीं हो सका है। और स्थिति ये है कि किसान अपनी फसल को फिर इस बार कौड़ियों के भाव में बेचेंगे, क्योंकि सरकार और प्रशासन के द्वारा गन्ने की जो खेती होती है और इसके लेकर जो चीनी मिल बंद हुआ है उसको चालू करने को लेकर किसी तरीके का प्रयास नहीं हुआ है। हमारे साथ एक किसान है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या करते हैं आप लोग आजकल। हम लोग छोड़ दिए कि खेती छोड़ दिए हैं। क्या है
उसमें जो पैसा मिलता है ये साल का वही साल तो राख मिलता है। चीनी मिल बंद हो गया है तो? चीनी मिल बंदे है। तो आप लोग क्या मतलब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, धान गेहूं करते हैं। अच्छा, तो ये गन्ना का फसल अब नहीं करते ना? तो फायदा होता था पहले फायदा जो करेगा से ना समझेगा। हम लोग तो नहीं करते हैं, जो हम लोग तो धान गेहूं करते हैं। किसानों को निराशा हाथ लगी है। इनको आज की तारीख में जो गन्ने की फसल से मुनाफा होता था, रीगा चीनी मिल के बंद हो जाने की वजह से अब वो चीज नहीं रह गई है और किसान पूरी तरीके से मायूस हो चुके हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। औरंगाबाद में समाज सेवी रामजन बाबू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। रामजन्म सिंह ने गांव के विकास के लिए कई काम किए, साथ ही हमेशा ग्रामीणों की मदद की। गांव में सड़क हो या फिर शिक्षा, रामजन बाबू का विशेष योगदान है। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर ग्रामीणों की मदद से स्थापित उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये जिसके कारण स्कूल है, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं 100-150 अभी बच्चे हैं, जिसके कारण वो पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पढ़ाई नहीं थी और रोड भी नहीं था, तो रोड के कारण बढ़िया है, हर जगह है। पूरे गांव के लेके चलते थे, ये अपने नहीं। मान लीजिए कि गांव में हैजा हो गया तो किसी के यहाँ जाते थे, गर्म पानी करके देना। मान लीजिए कि पैसा ना है, पैसा दे देना, मदद मैंने करते रहे। गांव और पूरे परिवार के मनोकामना थी कि उनके मृत्यु के बाद उनका एक मूर्ति का स्थापना यहाँ किया जाए उनके स्मृति स्वरूप में। सो इसी लिहाजा मैंने सबके सहयोग से आज मूर्ति का विधिवत स्थापना। वैशाली के भगवानपुर में सीवी रमन यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूल और कॉलेज की छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं। इस मौके पर छात्राओं द्वारा मैथिली पेंटिंग की खूबसूरत रंगोली बनाई गई। साथ ही इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के छात्रों द्वारा एग्जीबिशन लगाए गए। छात्रों द्वारा बनाए गए कार लोगों के आकर्षण का केंद्र है। 23 नवंबर को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सीवी रमन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रोग्राम हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। पहले वर्ष में हमने 22 देशों को इसमें जोड़ा था। धीरे धीरे करके अब इस साल जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें 100 से अधिक देशों को हमने जोड़ा है। सारे शहर जुड़े हुए हैं, सारे कॉलेज जुड़े हैं, सारे स्कूल जुड़े हुए हैं। इसमें युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर रंगोली का कार्यक्रम चल रहा है, कविता का कार्यक्रम है, शॉर्ट वीडियो फिल्म बनाने का कार्यक्रम है, नाटक का कार्यक्रम है। इस तरीके से हम लोग युवाओं की प्रतिभा खोज का कार्यक्रम। न्यूज 18 की एक ऐसी अनूठी मुहिम है मिशन साहस, जिसमें हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से, जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस कड़ी में आइए देखते हैं बेगूसराय के राजीव कुमार राय की कहानी कि किस तरह उन्होंने स्वरोजगार के मकसद से मछली पालन की शुरुआत की, चुनौतियों से निपटते हुए कौन से नए तौर तरीके अपनाए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हुए अपने कारोबार को कैसे रफ्तार दी। सफलता के लिए नया काम करना जरूरी नहीं, बस काम को नए तरीके और नजरिए के साथ करना जरूरी होता है। और ये बात पूरी तरह फिट बैठती है राजीव कुमार राय पर। बेगूसराय में आरके इंटीग्रेटेड एंड बायोफ्लॉक फिश फार्म के नाम से राजीव कुमार अपना कारोबार चला रहे हैं। धीरे धीरे करके मैंने इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बाद इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का शुरुआत किया और उसके बाद जो है सो अभी गौ पालन भी कर रहा हूँ, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, कड़कनाथ पालन और बटेर फार्मिंग, एक्वाफोनिक। सीआरपीएफ से रिटायरमेंट के बाद राजीव कुमार ने दूसरी कोई नौकरी करने के बजाय स्वरोजगार के मकसद से इस काम की शुरुआत की थी। 2011 में मैं रिटायर हुआ दिसंबर में, और 12 में मैं जब यहाँ आया तो मैं सोचा कि मैं नौकरी करूँगा और कहीं जाके बैंक में नौकरी करूँगा या कहीं वो सोचा था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने स्वरोजगार अपनाया और स्वरोजगार में सबसे शुरुआत जो किया मैं वर्मी कंपोस्ट से किया था। 2017 में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग शुरू किया और उसका 50 टैंक से शुरुआत किया था, लेकिन धीरे धीरे करके उसको कम करके बड़ा स्केल में और 50-50 हज़ार लीटर का जो है
उसका शुरुआत किया और 6 लाख लीटर का, 50,000 लीटर का और 10-10 हज़ार का सीड स्टॉक के लिए। फिश फार्मिंग का काम नया था। बारीकियों पर ज्यादा पकड़ न होने से एक के बाद एक कई चुनौतियां राजीव के सामने आ गई। शुरुआत में क्या हुआ था कि परेशानी, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आ रहा था, दवाई के बारे में जानकारी नहीं था और जहां से हम ट्रेनिंग लिया वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। चुनौतियों के आगे हिम्मत न हारते हुए राजीव कुमार ने समस्या का समाधान ढूंढा, नए और बेहतर तौर तरीके अपनाए और फिर जरूरी सुधार करते हुए धीरे धीरे अपने कारोबार को विस्तार किया। टैंक है और तालाब से मछली लाता है जो 100 ग्राम 50 ग्राम का, जो कि 1 बीघे 2 बीघे में रहता है और उसको लाकर के एक छोटा सा टैंक में डाल देता है। उसमें वो रह नहीं पाता है, घुटन हो जाता है, जिसके कारण वो मर जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिल्कुल छोटा स्पॉन्ज जो ब्रीडिंग हुआ और उसको हम 4000 लाइन का, 3000 लाइन का ला के अपने पास स्टॉक करते हैं। छोटा टैंक में उसको डालेंगे और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 200 लाइन का होगा, उसको हम फिर 50,000 लीटर में डालेंगे। वो हर 2 से 3 महीने में 1 किलो प्रोडक्शन होगा। आधुनिक तकनीक के साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने वाले राजीव कुमार लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर रहे हैं। कम से कम 500 प्लस लोग सीख करके गए हैं। 4 से 5 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल करके दिखाता हूँ और सिखाता हूँ। कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के साथ कारोबारी जगत की बुलंदियों को छूने वाले राजीव कुमार राय को हम करते हैं सलाम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।